हेलो एवरीबॉडी। कैसे आप लोग? बढ़िया। और पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग अच्छे से? एकदम मन लगा के पढ़ो, ठीक है? एकदम दिल लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझ के पढ़ो। देखो, अभी हम लोग वेक्टर में क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, जिसमें से हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में जो ट्रायंगल लॉ था हम लोग पढ़े थे, ठीक है? तो ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े थे, एक बार उसको हम लोग बेसिक देख लेते हैं, ठीक है? देखो, जब दो वेक्टर कुछ इस टाइप से गिवन हो, कुछ इस टाइप से गिवन हो, जिसमें से एक वेक्टर के टेल पे, ये टेल होता है और ये हेड होता है, जिसमें एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का टेल हो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो इस दोनों वेक्टर के बीच में, और बोल सकते हो इस दोनों वेक्टर का टू साइड्स लो, इस दोनों साइड के बीच में कितना एंगल हो सकता है? एक ये एंगल हो सकता है और एक एंगल ये बाहर वाला, ये दो एंगल है, ठीक है? तो भाई ये इस दोनों वेक्टर के बीच में अगर दो एंगल है, एक तो ये बाहर और एक ये अंदर, तो कौन सा एंगल हम लोग यूज करते हैं जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं? अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये थीटा कौन सा होगा? ये बाहर वाला होगा या अंदर वाला होगा? तो देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी दो वेक्टर कुछ इस टाइप से गिवन हो, जिसमें एक का हेड एक का टेल दूसरे के टेल पे हो और इस टाइप से फॉर्मेशन बनाता हो, तो उस केस में जो मिनिमम एंगल होता है ना, जो मिनिमम एंगल होता है इस दोनों के बीच में, क्योंकि देखो कभी भी दो वेक्टर और दो साइड, ठीक है, दो साइड कुछ इस टाइप से गिवन हो अगर प्लेन में, तो उसके वो दो एंगल बनाएगा, एक तो इस साइड पीछे से इधर और एक आगे से, जिसमें एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा। तो जो हमारा स्मॉलर एंगल होता है वही होता है थीटा। एक्चुअली स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, ये स्मॉलर एंगल होता है, ठीक है? क्योंकि ये एक लार्जर एक स्मॉलर, तो जो हमारा स्मॉलर एंगल होता है वो होता है हमारा थीटा। तो वो स्मॉलर एंगल देखने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि इस दो कुछ इस टाइप का वो हो, कॉन्फ़िगरेशन बनाता हो, मतलब एक वेक्टर का जो टेल है दूसरे वेक्टर के टेल पे हो, देन आप स्मॉलर और लार्जर एंगल देखोगे, और जो स्मॉलर एंगल होगा वो आपका क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर, और वो यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करोगे, ठीक है? ये चीज बता दिए फिर से, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन आता है बच्चे को, ठीक है? अब जैसे देख लो, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ है, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ है, ठीक है? ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, मान लो आपको गिवन है ये एंगल, चलो ये नहीं गिवन है, ये गिवन है 240 डिग्री। तो क्या आप 240 डिग्री यूज करोगे? क्या आप 240 डिग्री यूज करोगे क्या? अगर ये गिवन है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत बार क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन होगा, तो क्या आप ये यूज करोगे क्या? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे क्या 240 यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। देखो, दोनों का टेल और टेल एक जगह है, ठीक है, बट देखो ये 240 है और एक वाला अंदर वाला जो एंगल होगा ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो दोनों में से छोटा कौन है? 120 डिग्री। तो यहाँ थीटा हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है? इसीलिए हम बताएं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चे को, बहुत बार क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप से दे देगा और गलती करके आ जाओगे, आपको ये एंगल नहीं गिवन होगा, ये एंगल गिवन होगा, लार्जर एंगल गिवन होगा। तो आपको क्या करना है उस केस में? एंगल, दोनों एंगल निकालना है, लार्जर और स्मॉलर, जो जितना स्मॉलर आएगा वही पुट करना है आपको थीटा के जगह पे। बार बार बताना, नहीं तो आप 240 पुट करके आओगे, गलत करके आओगे, आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या पुट करना है? 120, 120 क्या पुट करना है? 120, ठीक है? ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ में जो एंगल थीटा लेते हैं बिटवीन वेक्टर्स, वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग बेसिक बेसिक डिस्कस कर लिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आता है बच्चों को और कुछ बच्चे का डाउट्स था, तो दैट्स व्हाई हम आज क्लियर कर दिए। देखो, पैरेललोग्राम लॉ अपना टॉपिक है आज का, पैरेललोग्राम लॉ। देखो, पैरेललोग्राम लॉ कुछ नया नहीं है, ठीक है? देखो, सपोज दैट कि दो वेक्टर अपना कुछ इस टाइप से है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है?
जिसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, ये वेक्टर है। तो इस केस में पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इस दोनों वेक्टर को यूज करके एक हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। और पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर है का एरो है वो उसका एक एडजेसेंट साइड हो। एडजेसेंट साइड मतलब समझे देखो, ये अगर पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम है ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड एडजेसेंट हुआ, ये और ये साइड एडजेसेंट हुआ, ये और ये साइड एडजेसेंट हुआ, ये और ये साइड एडजेसेंट, मतलब वो साइड जो एक दूसरे से मिलके बना हो, वो एक दूसरे से सटा हो, नजदीक हो, उसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, अगल बगल की साइड। ठीक है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड क्या होता है, ये और ये और ये और ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों वेक्टर को के एरो को यूज करके हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये एक पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, जब दोनों वेक्टर को, इस वेक्टर को यूज करके जब हम लोग क्या ड्रॉ किया एक पैरेललोग्राम, तो इस केस में ये ए और बी वेक्टर जो है पैरेललोग्राम का क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो ये जो इसका डायगोनल होगा, एक इसको यहां से मिलाएं ऐसे, तो ये जो डायगोनल होगा आपको क्या देगा, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। ये क्या देगा आपको, रिजल्टेंट मतलब इस दोनों वेक्टर का एडिशन देगा, मतलब ये देगा, ये जो डायगोनल है आपको देगा a प्लस बी। ठीक है, जब दो फैक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो वो भी एक जो नया वेक्टर मिलता है। ठीक है, तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा a प्लस बी। तो इसका डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये वेक्टर हुआ, अब देखो ये वेक्टर, अब यहां से जो इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ क्यों किया है, देखो जब इस वेक्टर को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से शिफ्ट करेंगे, और हम लोग एक प्लेन वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एरो से मिलाएंगे, ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर को जब हम लोग कुछ इस टाइप से, ये दोनों वेक्टर को जब कुछ इस टाइप से लिखे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे मिला। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस दो वेक्टर को आप लोग ऐड कर रहे हो, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो इसका जो डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, इधर की ओर। ठीक है, इधर की और बीच में, और इधर अवे फ्रॉम टू द वेक्टर्स, मतलब इस दोनों वेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है उससे अवे होगा। और इसका एक और तरीका बोला जा सकता है कि देखो ये हमारा कुछ इस पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, तो देखो ये बी वेक्टर है, तो हम लोग सबका मैग्नीट्यूड क्या लिए हुए, ए और बी लिए हुए। ठीक है, तो अब हम लोग रिजल्टेंट इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और सपोज दैट दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल था ये थीटा था। क्या था, थीटा था। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, देखो। ठीक है, अगर ये आपका बी वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बी है, अभी हम सब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बी, ठीक है, तो अगर ये बी है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अगर इसका नाम ले लो ओ, ये ओ ए बी एम ले लो, तो जो हमारा ये बी एम हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ए एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे ओ बी एम मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो ये यहाँ से ओ एम कितना हो गया, ओ एम होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा, तो हमारा ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी विल बी अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ओ बी, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। देखो ओ एम कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
ये b sin थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो ये रिजल्ट वही आया ना जो हम लोग ट्राइंगल लॉ में पढ़े थे, बट इसका तरीका करने का कुछ और था। ट्राइंगल लॉ में तरीका कुछ और था, ठीक है। तो देखो आप इस तरह से भी सोच सकते हो इस वेक्टर को, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, बट इस एरो को इस तरह से भी सोच सकते हो कि इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो एक तो आप डायरेक्शन यहां से निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से, अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी, अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, वेक्टर ए के साथ, ठीक है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल देखो ओ बी एम में देखो tan अल्फा क्या होगा, ये b sin थीटा डिवाइडेड बाय, यही चीज आया था उस टाइम में भी, b sin थीटा ट्राइंगल लॉ में b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। सेम चीज वही चल रहा है, बस इसको तरीका करने का कुछ और, ठीक है। तो देखो एक चीज और है कि अगर आपको कुछ वेक्टर ऐसे गिवन हो तो हर बार तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे इस टाइप से निकालोगे, ठीक है। तो आप इस चीज को कुछ इस तरह से भी देख सकते हो, देखो इसको हटा रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो वेक्टर लॉ जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है, अगर दो वेक्टर इस टाइप से गिवन हो, ठीक है, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको पैरेललोग्राम लॉ से करना है, इसके बीच एंगल है, आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा रहा, मतलब आप 11th का एग्जाम लिख रहे हो, तो उस केस में क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्या कीजिए, इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर को प्लेन में कहीं से शिफ्ट कर सकते हैं, इस वेक्टर को ऐसे उठाइए और इस वेक्टर के जो टेल है इस वाले वेक्टर के हेड पे रख दीजिए, मतलब इसको कुछ इस टाइप से कर दीजिए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब इस वेक्टर को बी वेक्टर को उठा के ए वेक्टर के हेड पे रख दिए, टेल को, इसके बी वेक्टर के टेल को, ठीक है। तो जब इस केस में जब हम ऐसे अरेंज कर देंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा पता है, जो हमारा पहले वाला वेक्टर था ए वेक्टर, जो पहले वाला वेक्टर हमारा था ए वेक्टर, उस वेक्टर का जो ये क्या है टेल, और जो दूसरे वाले वेक्टर था बी वेक्टर, उसके हेड से जो मिलाएंगे तो ये हमारा क्या देगा रिजल्टेंट वेक्टर, और एरो ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी टुवर्ड्स दैट वेक्टर व्हिच आर एडेड टू द फर्स्ट वेक्टर, मतलब इस जो वेक्टर का एरो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि वो भी एक वेक्टर होगा, तो उसका एरो जो होगा वो फाइनल वेक्टर, मतलब जिस वेक्टर को जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उस वेक्टर की तरफ, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ होगा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आपको यहां से देखना है, और फिर से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये एंगल आप यहाँ पे, ये एंगल आपको उस टाइम पता होगा, ये एंगल मान लो थीटा होगा, फिर वही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको डायरेक्ट पूरा हर समय पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ करना पड़ा, तो आपको कुछ इस टाइप से भी सोच सकते हो वेक्टर, क्या करना है, जब दो वेक्टर को ऐड करना है तो क्या करना है, एक वेक्टर को क्या करो शिफ्ट कर, एक वेक्टर को उठाओ और दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर के हेड को उठाओ और दूसरे वेक्टर के टेल पे रख दो, और जो पहले वेक्टर का जो टेल होगा और दूसरे वेक्टर के हेड होगा उसको जो एक एरो से मिलाएंगे और उसका डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के तरफ होगा, तो वो जो हमारा वेक्टर देगा वो वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी द मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो लेंथ होगा दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से इसके लेंथ निकालने के लिए क्या करना है आपको, बस वही फॉर्मूला, ये सब वो फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो आप यहाँ से ट्राइंगल लॉ में ये थीटा पता होगा आपको, ये चीज पता है, तो आप ये फिर से b sin थीटा, फिर ये कैलकुलेट करके ये कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, ठीक है। सपोज दैट कोई बॉडी है जिसपे एक फोर्स इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का लगा है, 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का लगा है, ठीक है। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो आप क्या, एक चीज तो है आपके पास कि फार्मूला से निकाल दो, एक चीज है आपके पास फार्मूला से निकाल दो, सब कुछ इसमें पुट कर दो, और वो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कितना है वो भी निकाल दो, ठीक है। जस्ट फार्मूला पुट करके यहाँ से आपके पास फार्मूला निकाल सकते हो। और एक तो जो भी हम तरीका बताए हैं, जो हमारा ट्राइंगल लॉ है, जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है, उस टाइप से ये पैरेललोग्राम लॉ ही है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। तो इस वेक्टर को क्या करेंगे, जो हमारा ये यहाँ पे था
4 न्यूटन का फोर्स, उसको कुछ इस टाइप से शिफ्ट करेंगे। मतलब एक वेक्टर जो हमारा ये था 3 न्यूटन का और एक दूसरा वेक्टर 4 न्यूटन का, तो क्या किए हम लोग 4 न्यूटन वाले वेक्टर को शिफ्ट करके 3 न्यूटन वाले वेक्टर के हेड पे 4 न्यूटन वाले वेक्टर के टेल को रख दिए। ठीक है, तो इस केस में जो पहला वेक्टर कौन था 3 न्यूटन और दूसरा वेक्टर क्या था 4 न्यूटन। तो पहले वाले वेक्टर का जो टेल है और दूसरे वाले वेक्टर का जो हेड है, इसको जो एक लाइन से मिलाएंगे, एक एरो से मिलाएंगे, तो वो एरो हमको क्या देगा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब समेशन। ठीक है, बट इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन विल बी ये जिस वेक्टर को जिसमें ऐड किया, मतलब किस वेक्टर को ऐड किया 4 न्यूटन को 3 न्यूटन में ऐड किया हम लोग, तो ये 4 इस टाइप इधर की ओर होगा, 4 न्यूटन की तरफ होगा, मतलब दूसरे वाले वेक्टर के तरफ इसका एरो होगा। एरो किधर होगा, अगर पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर के टेल को रखेंगे, ठीक है, तो पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर को हेड को मिलाने वाली जो एरो होगा और उस एरो का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की तरफ होगा, तो वो जो एरो होगा वो एरो हमारा क्या देगा, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका अगर ये कोई भी वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस एरो का लेंथ क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, देखो यहां से फिर से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल कितना था, ये 30 था, ये भी 30 होगा। बी आपको पता है ये कितना है 4 न्यूटन है ना, ये 4 न्यूटन है ना, अगर ये 4 न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा 4 sin 30, और ये कितना हो जाएगा 4 cos 30, ये निकालो 4 sin 30 कितना हो जाएगा हाफ, मतलब 4 × 1/2, ये 2, ये कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये 2√3 हो जाएगा। अब देखो, अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये बड़ा सा ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड कितना हो गया 3 + 2√3, ये कितना हो गया 3 + 2√3। ठीक है, और ये कितना हो गया 2, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर ये आ गया आपके पास, तो ये एंगल भी निकाल सकते हो अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 2/3 + 2√3, ये इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया किसके साथ, पहले वाले वेक्टर के साथ। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि अल्फा किसके साथ ले रहा हूं, अगर आप इसके साथ लोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका पता है, इस केस में अब आपका नीचे ये नहीं होगा, नीचे कुछ और होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये एंगल जो होता है पहले वाले के साथ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा देना, ये देखना कि आपको किसके साथ एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर किसके साथ पूछा था, फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ पूछा था, मतलब ए वेक्टर के साथ पूछा था, दैट्स व्हाई हम लोग ये एंगल निकाले थे। तो ये एंगल जो डायरेक्शन आया है विथ वेक्टर ए, तो वेक्टर बी के साथ करेंगे तो कुछ और हो जाएगा फिर। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा b cos थीटा आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा कुछ और आ जाएगा, मतलब a + b sin थीटा, तो वो चेंज हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इतना आपके पास आ गया, बस आप रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है, ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 + 2√3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये इतना का स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, रूट कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, यहाँ से इसका लेंथ आ गया, यही तो हमारा क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है। और रिजल्टेंट वेक्टर जो अगर इस एरो से रिप्रेजेंट किए हैं तो इस एरो का लेंथ ही देगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास, ये एंगल आ जाएगा आपको कि ये इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, तो ये डायरेक्शन किसके साथ आएगा, तो विथ फर्स्ट वेक्टर, अगर इसको फर्स्ट वेक्टर माने, इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने, फर्स्ट वेक्टर के साथ है। ये थोड़ा डायरेक्शन में याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके साथ कितना एंगल बना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ये इसके साथ निकाल लो, और सेकंड वेक्टर के साथ पूछे तो ये एंगल निकाल लेना, ये एंगल निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो इजीली। ये एंगल कितना आ जाएगा, पहले आप देखो ये अल्फा हो गया 90 हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा यहाँ से, ये टोटल। लेकिन आपको चाहिए इतना छोटा सा, तो आप क्या करो इस ट्रायंगल से, अब ये 30 डिग्री है 90 डिग्री है तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस 60, ऐसे कर लोगे। ये एंगल छोटा सा जो एंगल है ये कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस 60। अगर आप लोग से पूछा जाए कि ये एंगल
मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो उस केस में आपका एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस 60। ये अल्फा नहीं होगा, ठीक है। ये अल्फा किसके साथ है, ये फर्स्ट वेक्टर 3 न्यूटन के साथ। तो अब इसमें ओनली जो है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो रूल है आपको पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसमें कोई डायरेक्ट अगर आप रिजल्टेंट आपसे पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, तो यहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। हाँ, बट हमेशा सावधान रखना, ये एंगल वेक्टर ए के साथ होगा। अगर जिसको आप लोग वेक्टर ए माने हो उसके साथ होगा। अगर हो सकता है किसी और वेक्टर के साथ पूछे तो उस केस में ये चीज़ नहीं होगा। उस केस में आपको कुछ इस टाइप से सोचना होगा, उस केस में आपको ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल ड्रॉ करके देखना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फट से मत लगा देना ये फार्मूला लगाने का भी तरीका है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। पैरेललोग्राम लॉ देखें, ये कुछ डिफरेंट नहीं था, ट्रायंगल लॉ ही था, ठीक है। बट इसको ट्रायंगल लॉ तक पहुंचने के लिए एक पैरेललोग्राम की सहायता से हम लोग गए हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा पैरेललोग्राम नहीं ड्रॉ करना है, बस इस टाइप से जो वेक्टर को अप्रोच करना है। फिर से एक बार बता देते हैं कि कैसे अप्रोच करना है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो क्या करना है, मान लो दो वेक्टर है ऐसे, दो वेक्टर है ऐसे, फिर से ऐड करना है आपको। तो आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, कितना है 240 लेते हैं, 240 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल गिवन है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है दो वेक्टर। मान लो किसी को ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसको माने वो याद रखना, ठीक है। तो देखो अगर ये वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड कर रहा हो तो क्या करो, इसमें से किसी को भी शिफ्ट करते हैं, इसको शिफ्ट कर दो नहीं तो इसको शिफ्ट कर दो। हम लोग क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो इसको नीचे लेके आएंगे तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन दूसरे टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। ये जो हमारा, अगर इसको फर्स्ट वेक्टर मानते हैं, सेकंड वेक्टर इसको मानते हैं अगर, तो इसको क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर को हम लोग इसको इसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। शिफ्ट कर दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। तो जो फर्स्ट वाले वेक्टर है उसके टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को जब मिलाएंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका एरो किधर होगा, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, तो ए वेक्टर हमारा दूसरा वेक्टर हो गया, उसके साइड उसकी ओर हमारा इसका एरो का डायरेक्शन होगा। अब देखो, अब निकाल लो रिजल्टेंट वेक्टर, ये लेंथ। बस आपको लेंथ निकालने के लिए बस फिर से वही क्या करना होगा, यहां से इस केस में ऐसे परपेंडिकुलर डालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो। ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना था, ये एंगल 120 था, ठीक है। तो ये एंगल 60 हो जाएगा। आपको ये मैग्नीट्यूड पता है, ये मैग्नीट्यूड पता है, ये लेंथ निकालोगे, फिर ये लेंथ निकालोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये लेंथ आ जाएगा। मतलब यही तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये इससे क्या आ जाएगा आपको, इससे इसका लेंथ निकल जाएगा आपका। मतलब अगर आपको ये पता हो ये पता है और ये कंप्लीट पूरा बी है, तो ये कितना होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन 60, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इतना जो है हमारा यहां से है, ये जगह बी ए cos 60 इतना आएगा। तो अगर ये टोटल बी है और ये बी ए cos 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए cos 60, इतना माइनस कर देंगे। और ये आपके पास इतना पता चल गया है, तो फिर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये इसमें लगा दो, इस छोटा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड वाले में, तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगा आपको। और फिर यहाँ से ये एंगल नहीं निकल जाएगा कि बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर बी वेक्टर से नहीं पूछे, ए वेक्टर के साथ पूछ रहे हैं, तो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल होगा, ये एंगल, तो ये एंगल निकालना ए वेक्टर के साथ। अगर बी वेक्टर के साथ पूछे तो ये एंगल निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ट्रायंगल का जो रूल है ये पता होना चाहिए। हर चीज को फार्मूला से मत रटो, ठीक है। ये वेक्टर में ये जो भी चीज है, ये ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल के साथ खेलना है, इसमें कुछ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। अगर डायरेक्ट रिजल्टेंट पूछे जब, तो बस फार्मूला ये याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा। और थीटा हमेशा याद रखना, उस दोनों वेक्टर का, जब दो वेक्टर के टेल को मिलाएंगे तब का एंगल है, और वो एंगल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। टेल को मतलब कुछ इस टाइप से, अगर इस टाइप से मिला के रखेंगे हो, और इस केस में जो एंगल होगा, दो एंगल होगा, एक बाहर एक अंदर, एक स्मॉलर और एक लार्जर होगा, तो जो हमारा थीटा होता है वो स्मॉलर एंगल होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, थीटा हमारा क्या होता है, स्मॉलर एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का, ठीक है। तो आपको स्मॉलर एंगल लिखना है। और स्मॉलर एंगल कब देखना है, जब दोनों वेक्टर का टेल एक जगह हिट कर रहा हो, एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। तो उस केस में जो आपका जो मिनिमम एंगल होगा वही थीटा होगा, तो उस केस में डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हो। बट अगर फॉर्मूला नहीं पता है, तो अगर ट्रायंगल के साथ आपको खेलने आता है, तो आप कुछ इस टाइप से कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ जाओ,
और ये ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ एक ही चीज है। आप देख रहे हो पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग ट्रायंगल लॉ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें समान है, इसमें कोई डिफरेंट है नहीं, बस तरीका थोड़ा करने का अलग है इसमें कि पहले दो वेक्टर को हम दो वेक्टर को क्या किए, लेकर के हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए और दोनों वेक्टर जो है एज ए एडजेसेंट साइड्स ऑफ इसका पैरेललोग्राम हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा डायगोनल होता है वो क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर देता है, और उसका आप बोल सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड देता है, और उसका जो लेंथ होता है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, बस, ठीक है। तो वो चीज था, बट एक्चुअल में क्या चीज है, वो ट्रायंगल, वो भी ट्रायंगल लॉ ही है। कैसे, हम लोग हर बार तो पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर दिया हो तो क्या करेंगे, एक वेक्टर को शिफ्ट करके दूसरे वेक्टर को, एक वेक्टर को शिफ्ट करके उठा करके दूसरे वेक्टर के हेड पे रखेंगे, तो जब हम फर्स्ट वेक्टर के टेल को दूसरे पहले वेक्टर के जो टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जो मिलाएंगे एक एरो से, तो उस मिलाएंगे तो जो एरो का जो लेंथ होगा हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, और उस एरो का डायरेक्शन जो होगा वो दूसरे वेक्टर की तरफ होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या बताएगा, उस मतलब बोल सकते हैं उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन को बताएगा, तो वो कितना एंगल पे होगा वो सारा चीज कर लेंगे जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो देखो आपको ट्रायंगल का सारा रूल पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी आइडेंटिटीज फार्मूला है कैसे लगाते हैं वो सारा पता होना चाहिए, तो वेक्टर में उसके अलावा कुछ नहीं है ये रिजल्टेंट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सट्रैक्शन भी एक ही यही चीज है, डिफरेंट नहीं है, एडिशन ही है, बट उसमें कुछ और करते हैं। आई थिंक आपको इतना पता चल गया होगा आज हम लोग क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैंने बताया आप लोग को कि कैसे प्रोसीड करना है उस तरह से ही आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज फार्मूला में फंस के रह जाओगे, क्योंकि फार्मूला लगाने पे बच्चा गलती करता है। कहाँ गलती करता है, एंगल में, क्योंकि हर बार आपको एंगल पहले वाले वेक्टर के साथ नहीं पूछेगा, हो सकता है दूसरे वेक्टर के साथ पूछ दे, तो आपको कैसे सोचना है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल लॉ आ रहा होगा आपको, ट्रायंगल का जो रूल्स है वो पता होगा आपको, तो कर लोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।